Very good afternoon, class 8. So moving on forward to the solving the linear equations. So the last type of the questions that we are going to discuss today. This particular type is kind of, if you see, this type is written as ax plus b over cx plus d is equal to p upon q form. तो ये एक तरह की ऐसी टाइप है where you have a linear equation in the numerator, linear in the denominator. So such type can be solved using a concept of cross multiplication. Using a concept of cross multiplication. So let's understand how we do this. So cross multiplication is this 10 should be multiplied with 2x plus 1 and this 3x minus 2 should be multiplied with 9. So 10 into 2x plus 1 is equal to 9 into 3x minus 2. Easy? So 10 2 जा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा. 20x plus 10 is equal to 27x minus 18. So bring x to the left side. 20x minus 27x, ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया. Minus 18 minus 10. So 20 minus 27 is minus 7x. Minus 18 minus 10 becomes minus 28. So x comes out to be, ये डिवाइड हो जाएगा, minus 28 over minus 7, minus minus cancel, 7 ones are 7 fours are. So x comes out to be 4. Clear? Another question. So if you see, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 डिनोमिनेटर हो सकते हैं. तो let's cross multiply. 1 into 3x plus 5 is equal to 4 into 2x plus 7. So 3x plus 5 is equals to 8x plus 28. Now 3x minus 8x, ये प्लस था इधर के माइनस हो गया. 28 minus 5. So minus 5x is equals to 23 and x comes out to be 23 upon minus 5. तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? माइनस ऊपर आ जाएगा. Minus 23 upon 5. And that is the answer. Okay, another question. Now if you see, न्यूमरेटर थोड़ी हैवी हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है. So पहले तो न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करें. 17 2 is 34 minus 17x, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी. Similarly ये दोनों भी. Minus 5x minus 5 into plus 12 is minus 60 upon 1 minus 7x is equal to 8. तो 8 है तो 8 upon 1 भी लिख सकते हैं. तो minus 17 minus 5 बन गया minus 22x. Minus 60 plus 34, it comes out to be minus 26 upon 1 minus 7x is equal to 8 upon 1. So let's cross multiply. So ये ऐसे ही आ गया, 1 से multiply हुआ is equal to 8 minus 56x. Is that clear? So bring everything to the variables to the left side. Minus 22x plus 56 is equal to 8 plus 26. 56x, sorry. 6 minus 2 4, 5 minus 2 34x is equal to 34. तो x क्या आ गया? 34 upon 34 which is equal to 1. तो x value is 1. Is that clear? चलो, this is little tricky. तो कई बच्चे इसमें क्या प्रॉब्लम में रहते हैं कि वेरिएबल a और b भी वेरिएबल है. सो बेटा एक चीज एज अ थंब रूल समझ लीजिए, अगर x y z में से कोई है तो वेरिएबल वही है और a और b कांस्टेंट है. अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, x plus 2 upon 3 minus 2 is equal to x minus 2 over 3 plus 2. तो समझ गए? तो बाकी a और b कांस्टेंट्स ही एक्ट कर रहे हैं, x ही मेरा वेरिएबल है. तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट. तो x plus b into a plus b is equal to x minus b into a minus b. तो थोड़ा ध्यान से करना है इसकी मल्टीप्लीकेशन. x इससे भी होगा, x इससे भी होगा. तो क्या आएगा? ax प्लस bx, ab, a इससे हुआ, ये इससे हुआ, ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली हियर x है तो ax माइनस bx माइनस ab प्लस b स्क्वायर. तो जो x वाली टर्म्स है x साइड के लिए आइए. ax प्लस bx माइनस ax प्लस bx. ओके, तो जो कांस्टेंट्स है, मतलब जो विदाउट x है उधर ही रखो. ए बी
प्लस बी स्क्वायर, यहां से ए बी और बी स्क्वायर उधर चले गए, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कट गए, यहां पे ए एक्स कट गए, तो बी एक्स प्लस बी एक्स बना 2bx, ए बी एंड ए बी बना माइनस 2a, तो x अकेला छोड़ के बाकी सब उधर ले जाइए, 2ab ओवर 2b, 2 के साथ 2 कटा, b के साथ b कटा, तो x वैल्यू इज -6, दैट इज द आंसर। रिजल्ट के अगर वो कहे वेरीफाई करो सॉल्यूशन को, तो x की वैल्यू -6 इधर पुट करके LHS इज इक्वल टू RHS कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो LHS इज हियर, RHS इज हियर, तो LHS में हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट टर्म्स हैं विद टू डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम वेरिएबल्स का कैसे लेते हैं ध्यान से समझिए। हमारा अगर ऐसा लिखा हो 2/3 प्लस 3/4, तो अब एलसीएम 4 3 का क्या लेते हो, 12 लेते हो। वो 12 बनता कैसे है, ये 12 बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सिमिलरली वेरिएबल्स भी क्या करोगे, इन दोनों को आप एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बने, जैसे यहां पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हो, 3 4 से 12 होता है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हो। तो x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बने, x प्लस 1 तो है ही है, क्या नहीं है, x प्लस 2, तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2। ओके, ऐसे ही इस 1 के साथ x प्लस 2 ऑलरेडी है, तो क्या चाहिए, x प्लस 1। तो ये आ गया मेरे पास x प्लस 1 इंटू 1 इज, और x प्लस 2 इंटू 1 इज x प्लस 2, तो 1 इंटू x प्लस 1 इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/x प्लस 10। अब आ जाइए, x प्लस x बेटा 2x, 2 प्लस 1 3 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर दो x इंटू एक्स। याद रखिए x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, ठीक है, ये एक रूल होता है, a की पावर n इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पे क्या था, x की पावर 1 थी और x की पावर 1 थी, कोई पावर ना हो मतलब पावर 1, बेस सेम, पावर्स एडेड, 1 प्लस 1 2। तो ये याद रखना है हमने, ठीक है। जब एक्सपोनेंट्स करेंगे तो मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नाउ x प्लस x 2x प्लस 3, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, अब 1 की टर्म 1 इंटू एक्स x, और 1 इंटू 2 इज 2 इज इक्वल टू 2/x प्लस 10। ओके, तो ये मेरे पास बना 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2x प्लस 3x बना 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/x प्लस 10। कुछ गलती की हमने, यहां पे x स्क्वायर है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2। ओके ओके ओके, तो यहां गलती कर दी हमने, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो नाउ लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के टाइम हमारे पास क्या बना, 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन, और ये उधर ही चला गया, अपॉन की 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नाउ फिर से मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, देखो 2 का 1 के साथ हुआ 2, x इंटू एक्स बना x स्क्वायर, प्लस 2x इंटू 10, 2 इंटू 10 इज 20x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 10 इज 30 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये तो 2 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 द 6x प्लस 2 2 द 4। तो आप क्या करें, x स्क्वायर और x वाली टर्म्स इधर ले आए, 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x 23x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 4, और ये 30 उधर जाके माइनस हो गया, 2x स्क्वायर कटा, 23x माइनस 6x 17x इज इक्वल टू 4 माइनस 30 होता है माइनस 26। तो x की वैल्यू आगे बेटा माइनस 26 अपॉन 17, एंड दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? ओके एवरीबॉडी, सो अ लिटिल मोर लेंथियर और अ ट्रिकियर क्वेश्चन यू कैन से, सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई स्ट्रेट अवे। तो 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 3 के साथ, और 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 2x प्लस 5।
तो ध्यान से समझना, इधर 3 टर्म है, इधर 2 टर्म है, तो इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी होना है। तो 6x स्क्वायर इंटू 4x, 6 इंटू 4 24, x स्क्वायर इंटू एक्स। तो याद रखिए अभी मैंने समझाया था x स्क्वायर इंटू एक्स, अगर x है तो x की पावर 1 होती है, बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 1 क्या बना, x की पावर 3। तो याद रखिए 6x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, 6 4 से 24 बना, x स्क्वायर इंटू x बना x क्यूब। ओके, अब 6x 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 3 इज 18, x स्क्वायर इधर ही है, इधर तो x कुछ है ही नहीं, x स्क्वायर आ गया, प्लस अब है 13 की टर्म, इसने अपने दोनों कवर कर लिए। 13x इंटू 4x, 13 4 जा 52, x इंटू x पावर 1 पावर 1, 1 + 1 2 x स्क्वायर, 13 इंटू 3 39x। ओके, 13 की भी टर्म होगी -4, -4 इंटू 4 इज -16x, -4 3 जा -12 इज इक्वल। ओके, नाउ 12x स्क्वायर इंटू 2x, 12 2 जा 24x स्क्वायर। ओके, 12 5 जा 60x, सॉरी x स्क्वायर इंटू x क्यूब बना बेटा, 12 इंटू 5 60x स्क्वायर। अब 5x की टर्न, 5 इंटू 2 10x स्क्वायर, 5 इंटू 5 25x, 2 इंटू 2x -4x एंड 2 इंटू 5 -10। सो पहले तो ये दोनों साइड को सिंप्लीफाई करें, हमेशा सबसे आगे सबसे बड़ी पावर, x क्यूब की और पे काम नहीं है, तो 24x क्यूब, उधर से 24x क्यूब इधर ले लेंगे, तो -24x क्यूब, तो ये अलग अलग हो गए दोनों। ओके, अब आ जाओ 18x स्क्वायर प्लस 52x स्क्वायर, 18 प्लस 52 बना बेटा 70, 70x स्क्वायर इधर से बना, और उधर से आया 60x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, ये भी 70 आगे इधर माइनस हो गया, समझ रहे हैं ना। 18 प्लस 52 70, 60 प्लस 10 70, 39x माइनस 16x, 9 माइनस 6 3 23x, और उधर से आया 25x माइनस 24x 21x, तो इधर आके हो गया -21x। ओके, और इधर रह गया मेरे पास कांस्टेंट, उधर ले जाएं -12, और उधर कांस्टेंट है -10, -10 प्लस 12 इज दैट क्लियर। एक्स वाली सारी टर्म इधर, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, 23 माइनस 2 इज 2x इज इक्वल टू -10 प्लस 12 is 2, x आ गया बेटा 2/2, so x comes out to be 1. That is the answer. Clear? Still now what we have covered is we have covered how to find the solution of linear equations for various types of questions. Now let's discuss the real life applications of linear equations. That how these linear equations help us in identifying real time problems and how to find out the real or true solution for that. So for this I am going to start with the questions related to the applications of linear equations, and today in this video I am going to cover the questions or the applications based on the numbers. Okay, now the first of the question is, what should be added to twice the rational number? कौन सा rational number कहते, what should be added to the twice of this number so that we get this? तो याद रखो हमने जो ढूंढना है मैं उसे हमेशा x ही लेता हूं, ठीक है। तो what should be added, तो let x should be added, या ऐसे लिख लो, let x be the required number, तो मैंने इसे x ले लिया। अब किससे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझना, what should be added, इसको ऐड करना x को टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, इसके ट्वाइस पे, तो ट्वाइस ऑफ -7/3 में क्या ऐड करूं, x ऐड करूं, सो दैट टू गेट 3/7, ताकि दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या है 3/7। इज दैट क्लियर? क्वाइट इंटरेस्टिंग। ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 इंटू -7 बटा -4 को 14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। अब तो आपको आता ही है, हमें x ही तो ढूंढना है, 3/7 ये नेगेटिव है, उधर जाके बन गया पॉजिटिव,
So let's take the LCM. 7 3s are 21. So 3 3s are 9 and 14 7s are 98. Okay, 98. So x comes out to be 107 by 21. Cutting नहीं हो रही है, 7 नहीं. So that is my answer. So 107 अगर मैं इसमें इसके ट्वाइस में ऐड कर दूं तो I will get 3 by 7. Is that clear? Okay. This question is very important. Question है, please understand first of all what does it want to say. The sum of किसका 3 consecutive multiples of 11. तो consecutive का मतलब होता है साथ वाले. अगला नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 11, जैसे कि 11 के मल्टीपल्स होते हैं 11, 22, 33, 44. तो ये सब कंसेक्यूटिव है, साथ वाले. कहते हैं कोई 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 का सम आ रहा है 363. फाइंड द नंबर्स. तो मैं कहता हूं लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इज x. तो पहला जो नंबर है उसको मैंने x ले लिया, तो सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? सेकंड कंसेक्यूटिव लिख लो. कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो जाएगा? अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर ये x है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 22 माइनस 11 इज 11. तभी तो 11 के मल्टीपल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 11. तो उससे अगला 11 ऐड होगा, तो थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा? सो x प्लस 11 प्लस 11, क्योंकि थर्ड इन दोनों का डिफरेंस देखो तो वो आ जाएगा 33 माइनस 11, तो 22. तो 22 ऐड हो गया, 11 प्लस 11 22. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं? इन तीनों नंबर्स का सम किसके बराबर है? 363 के. सो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, मैंने इसे लिख दिया x प्लस 22. ये सब किसके बराबर है? 363 के. सो ये बना x प्लस x 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363. सो 3x इज इक्वल टू 363 minus 33. So 3x comes out to be 0, 3, 3 और x comes out to be 330 upon 3. So x comes out to be 11. Sorry, 1110. So 110. So therefore first number is equal to 110. Second number is 110 plus 11, which is 121. And third consecutive number is 110 plus 22, which is 132. As this question is very important for examination point of view. Okay, and very important 2 questions based on numbers. It says 2 numbers are in the ratio 2:5 and they differ by 66. Find the numbers. Now 2 numbers are in the ratio 2:5. तो students एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो दी हो जाए 2 नंबर्स की, हम जनरली हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो एक नंबर ढूंढना है. बट यहां पे क्वेश्चन आ गया 2 नंबर्स में और हिंट क्या दे दिया? दे आर इन रेशियो. तो याद रखना हमेशा नंबर्स कैसे लेने हैं. लेट द फर्स्ट नंबर इज 2x एंड सेकेंड नंबर इज 5x. अगर आप इनकी रेशियो देखो तो x कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2/5. तो इस चीज को सेटिस्फाई करना. एंड दे डिफर बाय 66. तो डिफर बाय 66 मींस डिफरेंस के केस में हमेशा याद रखो कोई नंबर बड़ा होगा, कोई छोटा होगा. ओके, इफ देयर इज अ डिफरेंस केस इन्वॉल्व, वन ऑफ द नंबर विल बी अ लार्जर एंड अदर विल बी अ स्मॉलर नंबर. सो इफ x इज 1, तो दिस नंबर इज 5 एंड दिस इज 2, तो ये बड़ा हो गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, difference between the 2 numbers is 66. 5x minus 2x is 3x is 66. So x comes out to be 66 divided by 3. So x comes out to be 22. So x is 22, but the numbers are in the ratio 2x and 5x. So therefore, first number is 2x, which is 2 into 22, which is 44. And second number is 5x, which is 5 into 22, which is 110.
So that is the answer. Is that clear? Now, very important question. It says 3 consecutive integers. Consecutive मतलब बिल्कुल साथ साथ वाले, जैसे कि 2, 3, 4. तो अगर मैं इसको x लूंगा तो ये बनेगा x plus 1 और ये बनेगा x plus 2. तो यहां से तो पता चल गया कि 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव क्या है. लेट 3 consecutive numbers are x plus 1 and x plus 2. ठीक है. Such that when they are taken in increasing order, ये increasing order है, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively. ये वर्ड कभी नहीं मिस करना मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट से. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि 2 फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 सेकंड के साथ हुआ, 4 थर्ड के साथ हुआ. दे एड अप टू 74. उनका सम कितना आ रहा है? 74. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 multiplied with first number plus 3 multiplied with second number plus and 4 multiplied with third number leads to 74. So check करते हैं. 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8 is equal to 74. So 2x plus 3x 5x, 5 and 4 9x is equal to 74 minus 8 3 11. तो 11 इधर आ गया. 9x is equal to 4 minus 1 3, 7 minus 1 6. So x comes out to be 63 upon 9. तो x आ गया 7. So if x is 7, so 3 numbers क्या क्या बन गए? हाँ जी. So therefore 3 numbers are 7, 7 plus 1 8 and 7 plus 2 9. Consecutive है तो साथ साथ होगा. Is that clear? And students, in this video I have not covered 2 types of questions related to numbers. Those I will be covering up in the miscellaneous questions or in the most important and tricky questions. One type of questions are the fractions and the other type of questions are the interchanging of the 2-digit number. Okay, those 2 types will be covered in my most likely last video of this particular chapter. And till then, first try to understand the basic concepts of the applications, and in the next video I will be taking up the questions related to area of a rectangle, area of a square, perimeter of a rectangle, that means geometry based questions, and age related questions, and the questions related to the real life situations like currency notes, money, etc. So till then, do practice these questions back at home. Thank you so much.